सबसे पहले देखते हैं अलंकार। अलंकार अलंकार को देखते हैं। अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलके बना है। अलंकार 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 दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो शब्द ये हैं। अलम अलम का अर्थ होता है शोभा या फिर सजावट, चाहे शोभा कहो चाहे सजावट। प्लस कार, ये जो कार का अर्थ है करने वाला, इसका अर्थ सीधा होता है शोभा करने वाला। शोभा करने वाला अलंकार कहलाता है। और अलंकार का एक और अर्थ और होता है जिसका नाम है गहना। अलंकार का दूसरा अर्थ गहना है। अलम प्लस कार, अलंकार। अलम का अर्थ है शोभा या सजावट, कार का अर्थ है करने वाला, फिर अलंकार। अलंकार का एक जो अर्थ और है वो है गहना। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार है क्या? अलंकार क्या है? काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाए, जो चीज काव्य की शोभा बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे में लिया जाए, देखो मा, अम, ये है अम, इसमें न बन गया अमन। क्या बन गया? अमन। ये किसी का नाम होती है। काव्य की शोभा बढ़ाई, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार अलंकार जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला अलंकार है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। तो सबसे पहले देखते हैं हम शब्दालंकार को। शब्दालंकार शब्दालंकार जो है वे अलंकार जिसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार किया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। वे अलंकार जिसमें शब्दों के माध्यम से, जो शब्दों के माध्यम से जिस में चमत्कार हो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार चार प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, दिखाता हूँ, तीसरा न दिखाई बताया श्लेष, चौथा वक्रयोक्ति। तो अनुप्रास अलंकार जब किसी वर्ण या फिर जब किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है या फिर लगातार होती है, लगातार, चाहे बार बार चाहे लगातार, जब किसी शब्द की आवृत्ति लगातार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे में जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने तेरी महिमा बारंबार बखानी, बारंबार, महिमा
भवानी, भूमि, भारत, जय जय। इससे ये प्रतीत होता है कि ये अनुप्रेयास अलंकार है। अनुप्रेयास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। अनुप्रेयास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। पहले छेका अनुप्रेयास अलंकार, वृत्त्यानुप्रेयास अलंकार, लाटानुप्रेयास अलंकार, अंत्यानुप्रेयास अलंकार, श्रुत्यानुप्रेयास अलंकार। तो आइए देखते हैं छेका अनुप्रेयास अलंकार। छेका, पहला अनुप्रेयास अलंकार का पहला छेका अनुप्रेयास। अनुप्रयास, छेका अनुप्रेयास अलंकार। अलंकार, छेका अनुप्रेयास अलंकार। जहां कोई भी वर्ण, जहां कोई वर्ण, जहां कोई वर्ण लगातार, लगातार 2 बार आए, 2 बार आए, जहां कोई भी वर्ण लगातार 2 बार आए, उसे हम छेका अनुप्रयास अलंकार, छेका अनुप्रयास अलंकार कहते हैं। जहां कोई वर्ण लगातार 2 बार आए उसे हम छेका अनुप्रेयास अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे चारुचंद की चंचल किरणें, चारुचंद की चंचल किरणें, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, खेल रही थी जल थल में। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। देखो इसमें चारु और चंद, चा 2 बार आया। इससे ये प्ररूप करता है कि ये छेका अनुप्रेयास अलंकार है। इसका दूसरा रूप देखते हैं वृत्त्यानुप्रेयास अलंकार। वृत्त्यानुप्रेयास अलंकार, वृत्त्या अनुप्रेयास, वृत्त्यानुप्रेयास।
अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। आइए देखते हैं वृत्त्यानुप्रास अलंकार कैसे होता है। जहां एक वर्ण की आवृत्ति, जहां पर, जहां एक वर्ण की, जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 3 या 3 से अधिक बार, 3 या 3 से अधिक बार आए, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है, वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे भूरी भूमि भेदभाव, भूमि से भाग दिया। भूरी भूमि भेदभाव, भूमि से भाग दिया। भूरी भूमि भेदभाव, भूमि से भाग दिया। इसमें देखो भा 3 से अधिक बार है, 1 2 3 4 बार, 5 बार आ रहा है, 5 बार लगातार भा इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। भूरी भूमि भेदभाव, भूमि से भाग दिया।